हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज ही के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग सेशन में 11 अक्टूबर 2020 को असिस्टेंट मैनेजर का, तो उसके लिए हम सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने जीके और जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, तो आप उसको भी हमारे चैनल पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। हमारी नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड का जो पोर्शन आया था। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पास सीरीज़ है दैट इज़ सीरीज ए। आप अपनी सीरीज़ के हिसाब से क्वेश्चंस को मैच कर लें, फर्स्ट क्वेश्चन को ढूंढ लें और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको अरेंज में ही मिल जाएंगे फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 56 से जो है वो मेरे पास एप्टीट्यूड पोर्शन जो है स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, विच टर्म्स कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो श्रृंखला में अगला शब्द कौन सा आता है। तो ये आपके पास एक श्रृंखला दी है जैसे कि YEBWFDUHG। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आना था हमारे पास, जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। QOL इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जियांट जो है वो ड्वार्फ, जियांट और ड्वार्फ का कॉम्बिनेशन है, उसी तरह से जीनियस का कॉम्बिनेशन किसके साथ है। तो जीनियस का कॉम्बिनेशन होना था इडियट। ये अपोजिट वर्ड्स थे आपस में, तो जीनियस का जो अपोजिट है दैट इज़ इडियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ऑड थी वो हमें पिक अप करनी थी इनमें से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास दैट इज़ ऑप्शन बी, डायगनल या विकर्ण। क्योंकि ये जो हमारे पास बाकी बचे जैसे कि आर्क, टेंजेंट, रेडियस, ये सारे जो हैं वो एक सर्कल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जबकि डायगनल जो है वो सर्कल में नहीं होता। ये किसी भी जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर में हमारे पास डायगनल पाया जाता है, जबकि आर्क, टेंजेंट, रेडियस ये सारी जो हैं वो सर्कल से रिलेटेड चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, इफ़ pond is POND is code as RSTL, then how is here written in that code। तो ये आपके पास कोड वर्ड दिए थे जैसे कि PR, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस था हमारे पास अगर आप चेक करते। फिर O को हम लिखते हैं यहाँ पे S, तो इनके बीच में 4 का डिफरेंस था। NT, तो इनके बीच में 6 का डिफरेंस था। DL, तो इसके बीच में 8 का डिफरेंस था। इसी तरह जब हम इनको देखते कि हियर में जब 2 का डिफरेंस हमने डाला तो यहाँ पे HIJ आना था हमारे पास। नेक्स्ट E में हमें 4 का डिस्टेंस डालना था, तो E में जब हम 4 का डिस्टेंस डालेंगे तो I आ जाएगा। इसी तरह A में हमें 6 का डिस्टेंस डालना था तो G आना था। R के पास जब हम डालते 8 का डिफरेंस तो हमारे पास Z आना था। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है यहाँ पे दैट इज़ ऑप्शन C, JIGZ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, pointing to a lady, a man says, the son of her only brother is the brother of my wife. How is the lady related to the man? कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, ससुर की बहन इज़ द करेक्ट वन। फ्रेंड्स, जो मैं आपको रेड टिक्स से बताए जा रही हूँ प्लीज़ उसी को कंसीडर करें, जो बाकी टिक्स लगे हुए हैं पेपर पे उनको इग्नोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अ मैन इज़ फेसिंग साउथ, he turns 135 degree in the anti-clock direction and then 180 degree in the clock direction. Which direction is he facing now? एक आदमी पश्चिम की तरफ का सामना कर रहा है, वह 130
5 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज दिशा में और फिर 180 डिग्री क्लॉक वाइज दिशा में मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी, साउथ वेस्ट। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि ये कैसे था, तो अगर हम किसी आदमी को माने कि वह जो है वो साउथ डायरेक्शन मतलब कि दक्षिण दिशा की तरफ है उनका फेस, अगर वो 135 डिग्री के एंगल पे एंटी क्लॉक वाइज हुआ कि इस साइड को घड़ी के अपोजिट दिशा में, तो जो उनकी डायरेक्शन आनी थी वो लगभग यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे सेंटर पॉइंट से अगर हम माने। फिर बोला है कि 180 जो है वो क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में अब वो आ गई 180, तो इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे आना था। तो ये जो फ्रेंड्स डायरेक्शन है तो ये साउथ है और ये जो है वो हमारे पास जो है दैट इज़ वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन बन रही है दैट इज़ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, which is the last word of the following words are arranged alphabetically? Transplant, transport, translate। ये आपके पास वर्ड्स दिए थे तो आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने थे। तो पूछा था कि लास्ट वर्ड जो है वो कौन सा आएगा, तो आपने अल्फ़ाबेटिकली इनको देखना था। तो ट्रांस तक तो सभी में कॉमन है, TRANS तक सभी में कॉमन है। उसके बाद आपको देखना पड़ना था कि फर्स्ट लेटर कौन सा आ रहा है, तो सबसे पहले इसमें जो है वो ट्रांसलेट आना था क्योंकि L जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। तो ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ। दूसरे नंबर पे ट्रांसमिट आना था, फिर आपके पास ट्रांसप्लांट आना था, फिर लास्ट में जो है वो ट्रांसपोर्ट आना था आपके पास। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था दैट इज़ ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। हमारी प्रीवियस वीडियो भी अपलोड हो चुकी है तो प्लीज़ उसे भी चेक कर लें, जीके पोर्शन को भी कैलकुलेट कर लें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, इफ़ द फॉलोइंग सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर विच नंबर विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ द सेवंथ नंबर फ्रॉम लेफ्ट? कि एक उपरोक्त श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा गया है। सबसे पहले ये जो दिया था इसको आपने उल्टे में लिखना था, जैसे 7 से स्टार्ट है 13 तक, तो आपको 13 से लेके 7 तक लिखना पड़ना था। तो कौन सी संख्या जो है वो बाएं से 7वें नंबर के दाएं और चौथे स्थान पर है, तो आपको ये देखना था। तो इसमें जब आप देखते हैं कि बाएं से 7वें नंबर पे, तो बाएं से 7वें नंबर पे आ रही है कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो हमारे पास आ रही है वहाँ से जब आपने चौथे स्थान पर देखना था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज़ ऑप्शन ए, 0 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, in an imaginary language the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are respected by A B C D E F G H I and J, and 10 is represented as BA. Then the expression DC into F minus BF minus D into D is इक्वल टू। तो जब आपने इसका कैलकुलेट करना था आंसर, तो वैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अभी एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। अगर आप में से किसी का भी इसका करेक्ट ऑप्शन आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि औरों को भी हेल्प हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड फ्रेंच, 8 रीड इंग्लिश, while 3 of them read none of the two, how many of them read French and English both? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे पास बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ द नंबर इन? तो ये जो हमारे पास एक बॉक्स दिया था इसमें जो था वो हमें सीक्वेंस देखना था कि ये किस तरह से था। तो हमारे पास 4 रोज़ में ये दिया था, 4 दिए हैं हमारे पास कॉलम नीचे की तरफ और 3 इधर की तरफ। तो इसमें जो है वो इस तरह से था कि जैसे 7 4 जा
28, 28 में से 1 माइनस करना था। 7 इंटू 4 माइनस 1 जब हम करेंगे तो 7 चौके 28 और 1 कम किया तो 27। नेक्स्ट अगर हमने किया कि 8 इंटू 5 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ रहा था कि जो दो हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो थर्ड कॉलम है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 8 5 40, 40 और माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 38। उसी तरह से जो लास्ट कॉलम था उसमें भी हमने सॉल्व करना था, तो इसमें आना था हमारे पास 9 इंटू 6 माइनस 3, तो 9 छिके 54 माइनस 3, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज़ 51। तो 51 हमारे पास थी, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है 51। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, विच बॉक्स फ्रॉम द आंसर फिगर विल बी द नेक्स्ट इन द सीरीज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर। क्या आपके पास फिगर दी थी तो जो आपके पास नेक्स्ट आनी थी वो कौन सी फिगर है आंसर फिगर में से। तो ये जो प्रॉब्लम फिगर्स हैं यहाँ पे दी है, जैसे फर्स्ट में जो है वो आपके पास ब्लैंक दिया है, दूसरे में एक गोला है अंदर वो भी जो है वो इस वाली साइड है, फिर नेक्स्ट में सेम ही है बट इसकी डायरेक्शन चेंज है, फिर इसमें ये इधर दिया है, तो जो नेक्स्ट था तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होनी थी और ये उधर ही रहना था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, सेलेक्ट द एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। की डिफरेंट फिगर हमने इसमें से फाइंड आउट करनी थी, तो इसका ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट था, क्योंकि ये सर्कुलर है और बाकी जो हैं वो लाइंस की फॉर्म में बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 से 71 के लिए हमें ये आकृति दी गई है, तो इसमें से हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो फाइंड आउट करने थे। तो 69th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू कंस्ट्रक्ट द फिगर। कि कितनी जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन स्ट्रेट जो हैं इस फिगर को बनाने में यूज़ हुई हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी 13 इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर। कि इस फिगर में कितनी ट्राइंगल्स हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हैं दैट इज़ ऑप्शन बी 20 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मैनी स्क्वेयर्स डज द फिगर कंटेन। कि कितने फिगर में स्क्वेयर है हमारे पास, कितने वर्ग हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना था दैट इज़ ऑप्शन सी 7 स्क्वेयर हैं इस फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 72, मिरर इमेज ऑफ एलिफेंट इज। कि जो एलिफेंट है अगर हम उसको शीशे की तरफ लिख के रखें तो उसकी जो इमेज बनेगी वो किस तरह की दिखेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, the two words eyes related to tears as a certain relationship to each other. Select which option have the same relationship as the given pair of words. कि दो शब्द जैसे कि आंखें और आंसू का एक दूसरे से कोई संबंध है, तो वैसे ही हमें एक जोड़ा चुनना है जिसका भी समान संबंध हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना था हमारे पास दैट इज़ ऑप्शन बी वोल्केनो एंड लावा, ज्वालामुखी और लावा। क्योंकि आंखों से जिस तरह से आंसू निकलते हैं उसी तरह से ज्वालामुखी से लावा निकलता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास था इसमें ऑप्शंस मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्णन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना था हमारे पास दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, एस राधाकृष्णन। क्योंकि ये जो आपके पास मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये तीनों जो हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि जो एस राधाकृष्णन हैं वो प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जो एस राधाकृष्णन हैं वो कौन थे हमारे देश के, किस पोस्ट पे वो डेजिग्नेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Question number 75. GK is related to ADFG in the same way as PSVY is related to. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ ऑप्शन डी. अब ये हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से है. ऑप्शन डी इसका ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर जो है वो किस तरह से है. तो इसका जो ऑप्शन डी है वो ORUX जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना था, क्योंकि इसमें एक नंबर पीछे का आपको बताना था. जैसे पी के कंसर्निंग में ओ के बाद आता है पी, जैसे एस से पीछे आर, वी से पीछे यू, वाई से पीछे एक्स, क्योंकि जो हमारे पास एक रिलेशन दिया था उसमें भी बी से पीछे ए, ई से पीछे डी, उसी तरह जी से पीछे एफ, के से पीछे जे. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ ORUX. क्वेश्चन नंबर 77. चूज़ द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड. कि ऑड पेयर हमें चूज़ करना था, तो जो इसमें ऑड पेयर था दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. डॉग और बीच का जो है वो ऑड होना था, क्योंकि बाकियों में जो काऊ है और काफ है तो ये जो है वो इनके जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग है उनसे रिलेटेड है, और ये जो है वो जेंडर से रिलेटेड है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78. चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप. की डिफरेंट जो हमें है वो इन दोनों में पता लगाना था. क्वेश्चन नंबर 78 और 79 जो हैं वो आप प्लीज़ बताएं कि इनमें जो है करेक्ट ऑप्शन हमें नहीं पता है. तो आप प्लीज़, अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि औरों के लिए भी हेल्पफुल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80. इफ़ E इज़ इक्वल टू 5, पेन इज़ इक्वल टू PEN इज़ इक्वल टू 35, देन पेज PAGE इज़ इक्वल टू व्हाट. तो इसमें जो है वो नंबरिंग इस हिसाब से आनी थी, जैसे कि ABCD आप काउंट करते हो कि A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4. तो उसी तरह E के लिए जो है वो E के लिए 5 टर्म्स ये दी है इन्होंने. उसी तरह हमें क्या करना था कि पेन का देखना था कि पेन में क्या आएगा. तो P जो है वो कौन से नंबर पे आता है ये हमें चेक करना था यहाँ पे कि P जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है हमारे पास. तो इसका हमारे पास नंबर बनना था, जैसे 5 आ जाए 14 आ जाएगा एक के लिए 16 आ गया. N के लिए आ जाएगा 14. NOP जो है वो 16 नंबर पे होता है, और E जो है वो ऑलरेडी हमें दिया था कि 5 नंबर पे है. जब हम इन सभी को सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35. उसी तरह हम जो है वो किसका निकाल लेंगे, पेज का निकाल लेंगे. तो पेज में जो है हमारे पास जो A है उसके P है जो उसके लिए हमारे पास P जो है वो 16th नंबर पे आता है. 16th नंबर पे A जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, तो 1 हो गया. इसके लिए जो G है वो आता है हमारे पास 7th नंबर पे जब हम काउंट करेंगे, और ये जो E है वो आता है हमारे पास 5th नंबर पे. तो जब आप इन सभी का टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 29 आपके पास आ जाएगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज़ ऑप्शन C 29. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 से लेके 83 तक जो हैं वो दिया गया है कि स्टडी द फॉलोइंग लाइन चार्ट विच गिव्स द number of students who joined and left the school in the beginning of the year for the 6 years from 1996 to 2001. Answer the following questions. तो आपके पास ये है कि इनिशियल जो स्ट्रेंथ है स्कूल की स्टार्टिंग में 1995 में जब वो स्टार्ट हुआ तो वो थी 3000. अब ये आपको एक ग्राफ दिया गया है यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने आए और कितने गए हर एक साल के अंतराल में. तो डॉटेड लाइन से आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो चले गए हु लेफ्ट द स्कूल बताए गए, और जो सॉलिड लाइन बनी है आपके पास उसमें आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया स्कूल वो बताए गए.
तो इसके भी यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि द रेशियो ऑफ द लीस्ट number of students who joined the school to the maximum number of who left the school in any of the years during the given period is। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दिए गया है दैट इज ऑप्शन सी, कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में सबसे कम संख्या में स्कूल में शामिल और छोड़ने वाले छात्रों की जो औसत संख्या का अनुपात है वो कितना है। तो हमने जब वो कैलकुलेट किया तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी 2:3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल ड्यूरिंग 1998 वॉज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नंबर 84 से 86 तक की आपके पास एक चार्ट दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो टोटल आय है वो है 3600 रुपये, 3600 जो है वो मंथली इनकम है, और जो मासिक वेतन पर जो है परिवहन और भोजन भत्ता जो है वो कितना दिया गया है 10% दिए गया है मंथली, जो प्लस 10% का आपको ट्रांसपोर्ट और जो मील अलाउंस दिया गया है वो दिया है 10%। तो आपको ये सॉल्व करना था, डिफरेंट आपको एक्सपेंडिचर दिया गया है इसमें पाई चार्ट की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 84 था आपके पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एंड मेंटेनेंस per month if a person X pays 23% of its total earning as education and maintenance of children। कि प्रति माह शिक्षा और रखरखाव पर खर्च की मात्रा की गणना करें अगर कोई व्यक्ति अपनी कुल कमाई का 23% जो है वो शिक्षा और बच्चों के रखरखाव के रूप में चुकाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जब हमने इसको कैलकुलेट किया दैट इज़ ऑप्शन डी 910.80 रुपये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट अर्निंग लेफ्ट ऑफ पर्सन एक्स इन रुपीज़ पर मंथ आफ्टर डिडक्टिंग द पेमेंट ऑफ हाउस रेंट। कि मकान के किराए के भुगतान में कटौती के बाद प्रति माह व्यक्ति एक्स की अनुमानित कमाई रुपए में कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ ऑप्शन सी 3247.20 प्रति माह इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। Number 86, what is the total amount per month the family spend on house rent and statutory deductions towards PPF expenses। कि PPF खर्चों के लिए परिवार द्वारा प्रति माह घर का किराया और वैधानिक कटौती पर कुल राशि कितनी है। तो इसका जो अवेलेबल आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए 1188 रुपये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपके पास एक पाई चार्ट की फॉर्म में दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ अटेंडिंग एन इंटरव्यू। टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं और एक तरफ आपको जो है वो पाई चार्ट दिए गए कि फ़ीमेल का, कि टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल जो हैं वो कितने थी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई एंड बेंगलोर टुगेदर। कि चेन्नई और बेंगलोर के पुरुष छात्रों की कुल संख्या एक साथ कितनी है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी 2610 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ द respective ratio between the number of female students from Mumbai to the number of the male students from the same। हमें क्या करना था, इसमें रेशियो निकालनी थी कि मुंबई से महिला छात्रों और मुंबई से पुरुष छात्रों की संख्या के बीच में कितना अनुपात है। तो हमें ये निकालना था कि फीमेल कितने हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स और मेल कितने हैं। तो और उनका हमें जब रेशियो निकालना था तो हमारे पास ये जो है वो
करेक्ट ऑप्शन आना था हमारे पास ऑप्शन ए 7:6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई एंड पुणे टू द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज़ 49:95। 49:95 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये इजीली कैलकुलेट हो जाना था आपके पास। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चंस हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 98। इसमें आपको एक ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन हाउ मैनी ईयर्स वाज द प्रोडक्शन बिलो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर, कि दिए गए वर्षों के औसत अनुपात से कितने वर्षों में उत्पादन कम था। तो इसमें सबसे पहले हमें औसत निकालनी थी और फिर काउंट करना था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना था दैट इज़ ऑप्शन ए, 3 सालों में कम था, दैट इज़ 1997, 1995 और 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम 1993 टू 1994, कि 1993 से 1994 तक उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन ए, 30% इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा गया है इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन 1993 एंड 1998। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना था दैट इज़ ऑप्शन बी, 1995 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1995 इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होना था। तो फ्रेंड्स, ये था एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। हमने जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल थे वो हमने आपको सॉल्व कराने की कोशिश की, और जो नहीं अवेलेबल थे वो हमने जो है वो वैसे ही छोड़ दिए हैं। तो आप अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon for the next updates. Thanks for watching the video.